आज हम दोस्तों देखेंगे बीएसटीसी मॉडल पर दूसरा। हमारा दोस्तों टारगेट रहेगा 50 में से 50 क्वेश्चन हम एग्ज़ाम के अंदर लेके आ सकें। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, दिए गए शब्दों को एक सार्थक पूर्वक क्रम में जमाइए और दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रम को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों 5 नाम दे रखे हैं और हमें उपयुक्त क्रम में जमाना है। तो दोस्तों सबसे निम्न श्रेणी का अगर देखे जाए तो यहाँ पे रेत हो जाएगा, उसके बाद में लोहा, लोहे के बाद में तांबा, तांबे के बाद में स्वर्ण और स्वर्ण के बाद में हीरा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला आ रहा है रेत, रेत के बाद में आ रहा है यहाँ पे लोहा, लोहे के बाद में तांबा, तांबा के बाद में स्वर्ण और स्वर्ण के बाद में हीरा। तो दोस्तों ये क्रम आ रहा है अपना उपयुक्त है। और यहाँ पे दोस्तों देखोगे आप बी के अंदर ये क्रम अपना सटीक बैठ रहा। अपना राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 2 और 3, दिए गए कथनों में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एवं एफ है, ठीक है। अब दोस्तों इसको किस प्रकार करेंगे, और जिस प्रकार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसी प्रकार आपको एग्जाम में करना है। आपको पेंसिल ले जानी है, ठीक है, ताकि इस प्रकार से आप कर सको। यहाँ पे दे रखा दोस्तों सी एफ की बहन है। दोस्तों यहाँ पे एफ है और इसकी सिस्टर है यहाँ पे सी। तो फीमेल के लिए मैंने माइनस का लगा दिया चिन्ह और बराबर का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पे भाई बहन के लिए। अब यहाँ पे अगली लाइन क्या कह रही है, बी ई के पति का भाई है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ई है, ए का पति है, तो यहाँ पे एरो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और ये हो गया इसका पति, इसके लिए भाई साहब के लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया और इनके लिए हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ए के पति का भाई है, बी कौन है, ए के पति का भाई। ए का पति हो गया दोस्तों ये और इसका भाई हो गया यहाँ पे बी। तो बी के लिए हम दोस्तों यहाँ पे प्लस का चिन्ह और बराबर का चिन्ह दोनों कर रहे हैं। बराबर का चिन्ह भाई के लिए और बी के लिए प्लस का चिन्ह पुरुष होने के नाते है, ठीक है। भाई ये तो ऑब्वियसली मेल है। अगली लाइन क्या कह रही है दोस्तों, डी ए का पिता है। मतलब अगली लाइन कह रही है डी है वो ए का पिता है। यहाँ पे दोस्तों ए का पिता कौन है, डी है, तो ये पिता है, प्लस का चिन्ह हो गया इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या है अभी उनको पता नहीं है। आगे क्या कह रहा है, एफ है डी का पोता है। अब एफ है वो डी का पोता है, तो मतलब कि ए का क्या है, पुत्र है, और ये भी पिता होगा तभी इसका पुत्र होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एफ है वो क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखो अपना जो पहला समीकरण है वो यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, संबंधित हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये एफ है वो एक पुरुष हो गया, ठीक है, इनका बेटा हो गया। और यहाँ पे सी का क्या हो गया, ये भाई है, तो यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं और सी का ये हो गया भाई। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हमें यहाँ पे ये दोस्तों 4 कैंडिडेट हो चुके हैं, डी ए एफ और सी। 2 कैंडिडेट बच रहे हैं दोस्तों। ये जो समीकरण है सेम टू सेम यहाँ पे सेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई है वो ए की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। इससे एक लाइन को मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों ये इसकी पत्नी हो जाएगी ये, और यहाँ पे ए का भाई हो जाएगा यहाँ पे बी। मतलब ए बी दोनों आपस में क्या है, भाई हैं। अब क्या दे रखा, प्रश्न दे रखा हमें, निम्न में से भाइयों का समूह कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे भाइयों का समूह देखना है। तो यहाँ पे ए प्लस और बी प्लस दोनों आपस में क्या भाई हैं, और ए के भी दोनों आपस में भाई हो गए, ठीक है। तो ए बी भाई हैं, और यहाँ पे सी का भाई कौन है, एफ है, तो ए बी एफ भाइयों का समूह है। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों परिवार में पुरुष कितने हैं, ये एक तो दादाजी हो गए, उनका पुत्र ये ए हो गया, और उसका भाई बी हो गया, और इनका पोता दादाजी का पोता एफ हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों 4 जने हो रहे हैं, टोटल 4 पुरुष हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या निर्देश प्रश्न संख्या 4 और 5, प्रत्येक शब्द और उनके कोट दोस्तों कुट का चयन निरीक्षण करते हुए प्रत्येक अक्षर के कुट, यहाँ पे दोस्तों कुट है, ठीक है, कुट चिन्हित कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक तरफ दोस्तों अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, एक तरफ हमारे नंबर दे रखे हैं। हमें इन अल्फ़ाबेट और नंबर से हमें यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन पूछा है, काइट का कोट हमें यहाँ पे निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हमें केक का देखना होगा। यहाँ पे दोस्तों के यहाँ पे और इन दोनों मतलब की और पिंक के अंदर दोनों के अंदर दोस्तों के कॉमन है। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों जो नंबर कॉमन होगा वही अपना केक का निकल के आ जाएगा।
यहाँ पे के लिख देते हैं और के का कॉमन नंबर आ रहा है दोस्तों 1। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे पेन और टीन के अंदर दोस्तों कॉमन क्या है दोस्तों, पेन और टीन के अंदर कॉमन है यहाँ पे n। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है इसके सामने। तो यहाँ पे दोस्तों कॉमन संख्या निकल कर आ रही है अपनी 5। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में देख लेते हैं हम आगे। यहाँ पे दोस्तों जो पेन और पिंक है इन दोनों के अंदर दोस्तों पी कॉमन है, एन का हमें मान पता है 5 है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 को हम यहाँ पे काट लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन दोस्तों यहाँ पे निकल कर आ रहा है 4, और 4 किसका हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा दोस्तों अपना पी का। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पी का। अपना क्या क्या निकल कर आ गया दोस्तों, के का निकल कर आ गया है 1, आई का बाकी है, टी का बाकी है, और दोस्तों ए का भी अभी बाकी है। यहाँ पे दोस्तों देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों के अंदर यहाँ पे ई कॉमन है। ठीक है, यहाँ दूसरा पहन लेता हूँ मैं। इन दोनों के अंदर दोस्तों के और इसके अंदर दोस्तों दोनों के अंदर क्या कॉमन है, ई कॉमन है। और इन दोनों के बीच में दोस्तों एक संख्या देखो आप, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच में 2 कॉमन है। तो अपना ई का बराबर दोस्तों क्या आ गया, 2 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक देखो इन दोनों के अंदर पिंक और टीन के अंदर दोस्तों आई और एन है, कॉमन है। और यहाँ पे दोस्तों देखो 5 और 5 है और 5 यहाँ पे कॉमन है। 5 का हमें पता है निकल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 5 का मतलब यहाँ पे दोस्तों एन आ रखा है। तो अपना जो 6 बच गया है, और 6 के लिए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर दोस्तों हो जाएगा 6। तो अपना दोस्तों आई भी अपना निकल के आ गया। अब अपने को निकालना है दोस्तों टी का। यहाँ पे दोस्तों देखो आई का आ चुका है, एन का आ चुका है। तो टी के लिए दोस्तों संख्या बच के रह गई, वो दोस्तों रह गई है 7। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख देते हैं 7। अपनी जो संख्या निकल आएगी 1672। यहाँ पे दोस्तों ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो, तो हमें सिर्फ ये संख्याएं देखनी है इनके अंदर। यहाँ पे दोस्तों 7 है, 6 है, 2 है और 1 है। यहाँ पे दोस्तों ये सारी संख्या इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 है, 6 है, 2 है और 1 है। ठीक है, बाकी किसी के अंदर ये कॉमन नहीं है। यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे 5 आ गए और यहाँ पे 3 आ गया। तो अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। काइट का कोड हो जाएगा 7621। आई का कोड क्या है दोस्तों, तो आई का कोड हो गया दोस्तों 6। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एग्जाम में दोस्तों इसी तरीके से करना है। अगर आपको स्पेस मिले तो इनको अलग अलग लिख के फिर कर लेना है। अगला क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहित ने कहा यह है लड़की। दोस्तों एग्जाम में इसी तरीके से करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 50 में से 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। यहाँ पे मोहित को इस तरफ से लिख लेना है। रिलेशन वाले क्वेश्चन में इसी तरीके से लिखना है। मोहित ने कहा ये लड़की। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लड़की है इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लड़की मेरी माता के, मोहित की माता के। तो ये मोहित जी की माता जी होगी, तो इनको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखो माता होगी वो उसको ऊपर लिखना है, माता हो, पिता हो, पुत्र हो, उनको नीचे लिखना है ना। इसी तरीके से अपने को एग्जाम में लिखना है। मेरी माता के पोते की पत्नी है, मतलब इसके पुत्र हो गए। पोता होगा तो भाई सीधी बात है इसका ही बेटा होगा। तो इसका हो गया दोस्तों यहाँ पे माता का पोता है तो इसका हो गया दोस्तों ये पुत्र। ठीक है, पुत्र की पत्नी है, पुत्र की दोस्तों ये हो गई यहाँ पे पत्नी। तो दोस्तों इस पत्नी के लिए मोहित क्या लग रहा है, इस लड़की के लिए मोहित क्या लग रहा है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो दोस्तों इस लड़के के लिए मोहित लग रहा है दोस्तों यहाँ पे ससुर। तो यहाँ ऑप्शनों में दोस्तों यहाँ पे डी में ससुर दे रखा, अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और एकदम सरल सा क्वेश्चन था, वैसे 10 सेकंड का क्वेश्चन था। अगले 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में थैंक्स को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है तथा केवरी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो स्टूपिड को लिखा जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे दोस्तों थैंक्स को लिख लेते हैं THANKS, थैंक्स। तो यहाँ थैंक्स को लिखा जाता है दोस्तों SKNTHA। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है। एक तरीके से दोस्तों कॉमन देखा जाए यहाँ पे
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मामला बैठ रहा है, पीछे से शुरू किया गया है और इसके बाद में ये जो सेम टू सेम इसको यहाँ पे उतार दिया गया है। ठीक है, अगले शब्द के अंदर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला जो शब्द है KAVERI, IREKAV। तो यहाँ पे भी दोस्तों यही सिलसिला कर रखा है। ठीक है, पीछे के 3 वर्णों को पहले उठा के लिखा हुआ है और बाद में इनके 3 वर्णों को सेम टू सेम एग्जिट ऐसे उठा के रख दिया गया है। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपना जो आंसर आएगा उसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे स्टूपिड वर्ण दे रखा है तो यहाँ पे सबसे पहले डी लिखा जाएगा, डी के बाद में आई और आई के बाद में पी। इन तीनों को एग्जिट यहाँ पे उतार देंगे तो एस टी और यहाँ पे यू। दोस्तों अपना ऑप्शनों के अंदर दोस्तों यहाँ पे बी में ये ऑप्शन मैच खा रहा है, अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, तुरंत होगा, कोई ज़्यादा मेजर टाइम नहीं लग रहा अपना। 8वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, संख्याओं को दी गई व्यवस्था। यहाँ पे दोस्तों संख्या दे रखी है, अपना क्वेश्चन है वो आगे स्टार्ट हो रहा है। मैं क्रमगत संख्याओं के कितने युग्म में से प्रत्येक में 3 का अंतर है। तो हमें दोस्तों 3 का अंतर वाले जितने भी हैं उनको सबको निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको गोले करने हैं, वहाँ एग्जाम में भी पेंसिल ले जाना दोस्तों, पेन यूज़ नहीं करने देता हूँ। 7 में से 4 निकालेंगे दोस्तों, सीधा सा 3 निकल के आ रहा है। 8 में से 5 निकालेंगे दोस्तों, सीधा सा 3 निकल के आ रहा है। 4 में से 1 निकालेंगे दोस्तों, सीधा सा निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 7 में से 4 निकालेंगे 3 निकल के आ रहा है, और यहाँ पे इस तरफ से भी 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 निकल के आ रहा है। फिर यहाँ पे दोस्तों 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 निकल के आ रहा है, और यहाँ पे 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 निकल के आ रहा है। अब दोस्तों जितने जोड़े बन गए वो सब अपन गिन लेते हैं, कितने युग में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 युग बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कमेंट जरूर करना आपके कितने राइट हो रहे हैं। कमल, चीनू एवं नवीन 3 भाई हैं। यदि निम्न सभी कथन सत्य है तो निम्न में से कौन सबसे युवा है। तो दोस्तों युवाओं की बात हुई है यहाँ पे। कमल सबसे अधिक उम्र का है दोस्तों। सबसे बड़ा बात यह है कि अपना पहले के अंदर ये कंफर्म कर दिया कि भाई सबसे बड़ा कौन है, तो कमल सबसे बड़ा है। 3 ही भाई हैं तो दोनों में से डिसाइड करना है कौन छोटा है। नवीन सबसे अधिक उम्र का नहीं है, तो ये ज़रूरी भी नहीं कि नवीन सबसे छोटा भी है। ठीक है, तो नवीन को थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के यहाँ लिख लेते हैं। क्या होगा कि अगर जस्ट अगली लाइन पढ़ेंगे, अगर समझ लो नवीन 20 में मध्यम में है तो यहाँ पे दोस्तों जगह है, और अगर ये सबसे छोटा है तो दोस्तों हमने यहाँ पे जगह छोड़ रखी है 20 में, इसको लिख सकते हैं, काट छाट नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे। जीनू सबसे युवा नहीं है, मतलब जीनू सबसे युवा नहीं है मतलब नवीन से तो थोड़ा उम्र में ही है, तो यहाँ पे दोस्तों जीनू हो गया यहाँ पे दूसरे नंबर पर, तो युवा हो गया दोस्तों नवीन। अपना जो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई मेजर टाइम नहीं लग रहा दोस्तों, ये समझाने के लिए है, बाकी आप मुझसे भी फास्ट करोगे। एक निश्चित कोड भाषा में सी इज डीप का मतलब ये है दोस्तों, पढ़ के तो कोई मतलब है नहीं, सीधा लिख ही लेते हैं इसको, और एग्जाम में भी आपको इस तरीके से लिखना है, सी इज डीप, और इसका मतलब होता है 246। उसका आगे इसका इज ब्लू, और इसको लिखा जाता है दोस्तों 148। अगला दोस्तों है अपना सी लुक्स ब्लू, तो यहाँ पे सी लुक्स ब्लू, और इसका मतलब है दोस्तों 689। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी संख्या डीप का कोड है। हमें यहाँ पे डीप को निकालना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे इज आसानी से निकल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों इज को हमने, इज का मतलब होता है 4, तो ये आसानी से हमने निकाल लिया। फिर दोस्तों इन दोनों के अंदर कॉमन है दोस्तों सी,
और यहाँ पे इन दोनों के अंदर कॉमन है दोस्तों, ये हो गया अपना 6। हमें निकालना था दोस्तों यहाँ पे डीप का कोड, और डीप का कोड हो गया दोस्तों बच्चा जो 2। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सी संख्या लुक्स का कुट है? यहाँ पे दोस्तों लुक्स अभी बचा हुआ है, हमें पहले ब्लू देखना होगा, ठीक है। सी का तो हमने पहले देख लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे ब्लू है, मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन है वो निकाल लेते हैं। और ब्लू का कॉमन दोस्तों यहाँ पे निकल कर आ रहा है 8, ठीक है दोस्तों। 8 है वो ब्लू का कॉमन निकल कर आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों लुक्स के लिए निकल के बच कर रह गया वो है 9। अपना दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन एक तथा कारण के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। अभिकथन: टीके बीमारियों को रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं। टीके बच्चों को दिए जाने चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। दोनों ए एवं आर सत्य है तथा आर ए की सही वाक्य है। दोस्तों ये पहला ही सही हो रहा अपना, तो फिर भी देखते हैं अगला। दोनों ए और आर सत्य है बिल्कुल तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे ए सत्य है परंतु आर ए सत्य है, ये गलत हो गया। ए सत्य है, अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले हम यहाँ पे 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 17 फरवरी को रविवार है तो 17 फरवरी 2013 को क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे 17 फरवरी लिख लेते हैं 2013। यहाँ पे दोस्तों है रविवार। उसके बाद में दोस्तों 17 फरवरी 2014 को कौन सा वार होगा दोस्तों? 14 को दोस्तों जैसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, तो जैसे ईयर एक साल बढ़ रहा है तो यहाँ पे दोस्तों दिन भी एक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा अपना सोमवार। हाँ ये ज़रूर, अगर लीफ वर्ष आ जाता ना इसमें तो 2 दिन बढ़ाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कोई लीफ वर्ष इनके बीच में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2013 की जो फरवरी है वो 28 दिनों की होगी। उसके बाद में 17 फरवरी 2015 की फरवरी है, ये भी दोस्तों एक सामान्य होगी, तो यहाँ पे भी एक दिन ही बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों उस दिन मंगलवार। अपना दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, अपना राइट आंसर यहाँ पे सी हो रहा है। हम दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको दिए गए सत्य कथन मानना है, यह निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से दिए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कुछ पुस्तकें मेज है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पुस्तकें, ये समझ लो ये कोटा पुस्तकों का है, और पुस्तकों का थोड़ा सा इतना सा हिस्सा यूँ समझ लो मेज है, तो ये अपने यहाँ पे लगा देते हैं मेज। अगला क्वेश्चन है कुछ मेज दर्पण है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मेज मतलब मेज का थोड़ा सा हिस्सा यूँ इतना सा समझ लो, ये क्या है दोस्तों? दर्पण कर देते हैं हम यहाँ पे। एग्ज़ाम में भी दोस्तों इसी तरीके से करना है आपको। अब हम यहाँ पे निष्कर्ष पर आ जाते हैं। कुछ दर्पण पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे दर्पण ये रहा, पुस्तक ये रहा, कोई बीच में संबंध नहीं आ रहा है इनका, कोई दर्पण कोई पुस्तक बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है ये। सभी पुस्तकें दर्पण है, भाई साहब कुछ नहीं है तो सभी पुस्तकें दर्पण होगेगा। ये आता कि कुछ पुस्तकें मेज है तो वो राइट हो जाता, परंतु यहाँ पे ये भी यहाँ पे गलत है। दोस्तों केवल निष्कर्ष एक निकल रहा है, ना निष्कर्ष 2 सही है, ना दोनों निष्कर्ष दोनों ही गलत हैं, ना तो निष्कर्ष एक निकल रहा है यहाँ पे और ना ही 2 सही है। तो ये दोस्तों अपना डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा, क्योंकि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे गलत है, असत्य है। हम यहाँ पे चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन पे। निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये दे रखा है, हमें यहाँ पे इसको निकालना है। तो यहाँ पे Y, W, Z और X का दोस्तों कूट यहाँ पे दे रखा है दोस्तों U, S, V और यहाँ पे T। हमें यहाँ पे दोस्तों निकालना है, वो निकालना है M, K, N, L। तो दोस्तों जो Y है वो 25 नंबर पर आता है, W है 23 नंबर पर आता है, Z 26 नंबर पर आता है और ये
24 नंबर पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों यू है वो 21 नंबर पर आता है, एस है वो 19 नंबर पर आता है, वी है वो 22 नंबर पर आता है और टी है वो 20 नंबर पर आता है। दोस्तों अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स आपको याद नहीं है ABCD के हिसाब से तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो आप 25 और 21 मतलब कि 4 माइनस हो रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों देखो 4 माइनस हो रहा है, 26 और यहाँ पे 22 माइनस 4 हो रहा है, और यहाँ 24 माइनस 4 करते यहाँ पे 20 आ रहा है, तो यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है। मतलब कि इन सभी संख्याओं में से 4 माइनस करके हमें यहाँ पे लिखना है और वही यहाँ पे अपना उत्तर हो जाएगा। एम अगर देखें 13 नंबर, के 11 नंबर, एन 14 नंबर, एल 12 नंबर, यहाँ पे 4 माइनस करते जाओ तो दोस्तों एम में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे 9 होगा। 9 का मतलब होता है दोस्तों आई, तो आई हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जी हो जाएगा, एन में से निकालेंगे 4 तो 10 जे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एच, तो आई जी जे एच, आई जी जे एच अपना दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी में दोस्तों यही दे रखा है, मतलब दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला हमारा दोस्तों 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। राम की उम्र श्याम से 5 गुना। चलो भाई ये राम हो गया और ये श्याम हो गया। श्याम की उम्र अगर x है तो राम की उम्र हो जाएगी दोस्तों 5x, क्योंकि 5 गुना है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 5x। अगर इन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, दोस्तों यूँ देखा जाए तो इन दोनों के बीच में उम्र का फासला कितने का है, 4x का है। ठीक है, 5x में से अगर हम 1x निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 4x है, और 4x किसके बराबर दोस्तों, 8 वर्ष के बराबर है। हमें यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों राम की उम्र है दोस्तों 5x, तो दोस्तों 5x बराबर क्या हो जाएगा, 8/4 इंटू हम यहाँ पे कर लेंगे 5 से गुणा, तो अपना उत्तर आ जाएगा 4 का भाग 8 में 2 बार चला जाएगा और अपना आ जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। राम की उम्र दोस्तों 10 वर्ष है, अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान है। तो ये हमें यहाँ पे देखना है। पहले तो हम इन समुच्चय के बारे में देख लेते हैं, इनमें क्या कॉमन है या क्या इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। यूँ देखा जाए दोस्तों तो 1 है वो 1 का क्यूब है, 8 है वो 2 का क्यूब होता है, और यहाँ पे 27 3 का क्यूब आता है। मतलब क्यूब एक नंबर वाइज चल रहा है, ठीक है, संख्याओं का क्यूब करके नंबर वाइज चल रहा है। सबसे पहले ए में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 64 दे रखा है, 64 है 4 का क्यूब होता है, 125 दे रखा है 5 का क्यूब, और 216 6 का क्यूब। दोस्तों यहाँ पे समान रूप से दोस्तों ये पहला ही राइट हो रहा है अपना। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। 5 कोई क्यूब होता नहीं है, 60 भी कोई क्यूब होता नहीं है, 33 भी कोई क्यूब होता नहीं है। अपना दोस्तों ये समान रूप से तो ए ही हो रहा है, तो अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम दोस्तों चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। मनुष्य संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी प्रकार पौधे संबंधित हैं। दोस्तों मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं श्वास के रूप में, पौधे कौन किसको लेते हैं दोस्तों, तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। अपना दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ज़्यादा देखने की सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हम यहाँ पे चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमें दे रखा है यहाँ पे चिन्हों का फेरबदल, मतलब कि मतलब ही चेंज। हमें यहाँ पे इसमें कोई पढ़ के कोई मतलब है नहीं, हम यहाँ पे सीधा शुरुआत करते हैं यहाँ पे हल करके। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2, और 2 के बाद में दे रखा है हमें प्लस का चिन्ह। हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह का मतलब क्या होता है, मतलब होता है गुणा। तो हम यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों गुणा, उसके बाद में उतार लेते हैं अगली संख्या 8 है। 8 के बाद में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है गुणा का चिन्ह, और गुणा का मतलब क्या है, तो दोस्तों गुणा का मतलब है माइनस। यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस, अगली संख्या उतार लेते हैं 16। 16 के बाद में जो हमें पूछा गया है यहाँ पे दे रखा है दोस्तों माइनस का चिन्ह, और माइनस का दोस्तों क्या अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों माइनस का अर्थ निकल रहा है दोस्तों यहाँ पे भाग। हम यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों भाग, और अगली संख्या उतार लेते हैं हम 4। आगे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है भाग का चिन्ह, और भाग का मतलब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों गुणा। तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं भाग की जगह, और यहाँ कर देते हैं दोस्तों 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं 2 × 8 - 16। दोस्तों भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा, और यहाँ 4 को लिखेंगे दोस्तों 1/4 × 2। 4 का भाग 16 के अंदर चला जाएगा 4 बार। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, माइनस इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे दोस्तों, तो 4 का गुणा 2 से हो जाएगा 8। 16 में से 8 निकालेंगे दोस्तों तो अपना 8 आ जाएगा। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे
राइट हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे चिन्हों को लिखना, बाकी यहाँ पे कोई अपनी मेहनत नहीं लग रही है ज़्यादा। ठीक है, अगला हम 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरणी क्रम का थोड़ा इसमें लग रहा है मुझे, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सरणी क्रम आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों, 4 और 7 को अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो 11 निकल कर आ रहा है। उसी प्रकार 7 और 11 को हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 18 निकलता है। 18 और यहाँ पे 11 को अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे 29 निकलता है। उसी प्रकार 29 और 18 को यहाँ पे दोस्तों हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 47। और भी यहाँ पे दोस्तों निकलता है 29 और यहाँ पे 47 को हम यहाँ दोस्तों जोड़ते हैं तो ये निकलता है दोस्तों 76। ठीक है, अगले 76 और इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो 6 और 7 हो जाएगा 3, हासिल की 1, और यहाँ पे 7 और 4 11, 11 1 12, मतलब कि 103। यहाँ पे 103 आ रहा है। अपने दोस्तों लुप्त संख्या के रूप में 76 अपना राइट आंसर है। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध को कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित करता है? तो दोस्तों यहाँ पे ये तो दर्शाएगा नहीं। अगर हम यहाँ पे कुत्ता करेंगे तो यहाँ पे पक्षी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सब अलग अलग नहीं है, क्योंकि पक्षी और कबूतर एक ही चीज़ है। यहाँ पे भी सब शामिल नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे ज़रूर हो सकता है। अगर हम बाहर वाले चिन्ह को हम यहाँ पे पक्षी, ठीक है, पक्षियों के लिए हम इसको यूज़ करें तो इसके अंदर अब चाहे कबूतर, चिड़ियाँ सब आ सकती है। और अपना क्वेश्चन में दे रखा कबूतर, तो अंदर वाला गोला कबूतर को रेफरेंस कर रहा है। और यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे जो पशु है दोस्तों कुत्ता है वो यहाँ पे ये हो गया। अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। और अगर समझ में नहीं आता दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करें, मैं वीडियो बना दूंगा। अगला 22वां क्वेश्चन है, गाजर, खाद्य पदार्थ, सब्जियों को कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित करता है? सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस है भाषा का। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों में से सबसे वृहद कौन सा है? खाद्य पदार्थ है, तो सबसे ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम खाद्य पदार्थ। इसके अंदर आप चाहें आप आइसक्रीम डाल दो, सब्जी डाल दो, आप कोई फल फ्रूट डाल दो, ये सब खाद्य पदार्थ हो गए। उसके बाद में सब्जियों की बात आती है तो यहाँ पे दोस्तों सब्जी दूसरे नंबर पे गोले में हम कर देते हैं यहाँ पे सब्जियाँ। ठीक है, खाद्य पदार्थ के अंदर सब्जियाँ आ गई। और सब्जियों के अंदर भी अगर हम यहाँ पे एक और कैटेगरी देखें तो हमारे पास दे रखा है दोस्तों गाजर। बिल्कुल सब्जियों के अंदर हम यहाँ पे गाजर, मूली, चाहे कोई भी सब्जी ले लो आप, आलू, टमाटर, ये सब्जी आ गई। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। ठीक है, यही सबसे पहले आकृति है वो इनको सही रूप से निरूपित कर रहा है। हम यहाँ पे 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन। निम्न चित्र में कौन सी संख्या है जो दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में स्थित है? मतलब जो संख्या दे रखी है वो एक ही आकृति में है। यहाँ पे दोस्तों एक है वो एक ही आकृति में, और 9 है वो एक ही आकृति में। 1 और 9 किन में है दोस्तों? ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। मतलब अपना जो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है, परंतु यहाँ पे 2 दे रखा है इसके अंदर। दो आकृतियों में है, परंतु दोस्तों एग्जाम में पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था BSTC का, उसके अंदर यहाँ पे बी को राइट माना गया था। तो आपको भी दोस्तों ये बी राइट करना, छोड़ के नहीं आना, कोई माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत छपने में भी कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है, तो अपने को ये छोड़ के आना है नहीं। अगले 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या है। यहाँ पे दोस्तों त्रिभुजों की संख्या हमें यहाँ पे गिननी है। इसके लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको लिख लेना, और इनके बाद में इनको जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। यहाँ दोस्तों जोड़े बना के भी हम कर सकते हैं। 2 जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए, 8 के 3 जोड़े बन गए। तो 8 को हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 24, और 24 के अंदर हम यहाँ पे दोस्तों 4 को भी ऐड कर लेंगे, तो 24 4 28। ठीक है, अगले वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3, इनको दोस्तों जोड़ देते हैं। 1 2 + 3, 1 और 2 3, और 3 और 3 6। इसको भी यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 6 प्लस, अब सबसे नीचे वाले को हम यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों यहाँ पे 8 हो रहे हैं। हम यहीं पे इनको प्लस का चिन्ह लगा कर यहीं पे जोड़ देते हैं। शायद एग्ज़ाम में
समस्या आ जाती है अपने पास, कागज़ हो या नहीं हो। इस तरीके से दोस्तों आसानी से क्या कहीं भूल ना हो, थोड़ा सा आसान हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक जोड़ा हो रहा है 9 का और ऐसे जोड़े हो रहे हैं, यहाँ पे एक जोड़ा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 9 का और ऐसे जोड़े हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 और ये लास्ट 4। इनको गुणा कर लेंगे तो 36, इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 8 के साथ में दोस्तों 6 जोड़ेंगे 14, 14 के अंदर 6 जोड़ेंगे दोस्तों 20, हासिल हो गए 2, 2 को 2 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 के अंदर अपने 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 7। अपना दोस्तों 70 कुल संख्याएं हो रही त्रिभुजों की। ऑप्शन में दोस्तों डी में 70 दे रखा है, इसलिए राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये मॉडल पेपर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। 17 के अंदर हम यहाँ पे दोस्तों ये कुछ इस तरीके से दे रखा और हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान कौन सी संख्या आएगी हमें यहाँ पे ये देखना है। यहाँ पे दोस्तों 17 में से अगर हम यहाँ पे 7 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 10 निकल के आता है, और 10 को अगर 3 से गुणा करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 30 निकल कर आ रहा है। यही लॉजिक दोस्तों हम यहाँ पे इनके साथ में करते हैं। यहाँ पे 9 में से 1 निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 8 आता है, और 8 को 3 से गुणा करते हैं दोस्तों तो 24 निकल के आ जाता है। लास्ट एक हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। 11 में से 5 निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ 6 आता है, 6 को 3 से गुणा करते हैं दोस्तों तो 18 निकल के आ रहा है। अब हम क्वेश्चन मार्क के स्थान कौन सी संख्या आएगी हमें ये देखना है, ठीक है। 13 में से हम यहाँ पे 6 निकालेंगे दोस्तों 7 आ जाएगा, और 7 को 3 से गुणा करें दोस्तों तो 21 निकल के आ जा रहा है। अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी सीरीज़ें आने वाली है, कंटिन्यू लगे रहें। धन्यवाद।